नमस्कार सभी को। दोस्तों, कहते हैं जब आप किसी के लिए गड्ढा खनते हैं तो आपके लिए ऑलरेडी एक गड्ढा तैयार हो जाता है। अगर ये कहावत आज के समय में किसी पे सबसे सटीक बैठती है तो वो है कनाडा। कनाडा आपको याद है सालों से भारत की सोवरेनिटी के साथ खिलवाड़ कर रहा था, वो भी किस नाम पे? अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कि जी हमारे यहाँ पे तो लोगों को बोलने की आज़ादी है। और इस चक्कर में जो मुट्ठी भर के खालिस्तानी सपोर्टर थे उनको अपने यहाँ पे पनाह देके एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा था। आज वही सेम हालत कनाडा की हुई है जो ये दूसरे के साथ, जो ये भारत के साथ कर रहे थे। अब जब इनके साथ हो रहा है तो पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, खबर ये है कि कनाडा के 10 राज्यों में से एक राज्य अल्बर्टा, जो कनाडा का सबसे अमीर और सबसे संसाधन संपन्न राज्य है, वो कनाडा से अलग होना चाहता है और इसके लिए रेफरेंडम करना चाहता है। और उससे भी मजेदार बात, खैर मजेदार तो नहीं कहना चाहिए, पर इनकी हरकतें हैं ऐसी तो कह भी देना चाहिए। तो उससे भी मजेदार बात यह है कि ये सब में सपोर्ट कौन कर रहा है अल्बर्टा को पता है? इस अलगाववाद में, कनाडा को तोड़ने में जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, जो सबसे बड़ी भूमिका सामने आ रही है, वो ट्रम्प साहब की आ रही है। यानी कि कनाडा को तोड़ने के पीछे उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, उसका सबसे बड़ा पड़ोसी अमेरिका खुद शामिल है। तो अब जब शायद अपने ऊपर मुसीबत पड़ रही होगी तो इन्हें समझ में आ रहा होगा कि मुट्ठी भर के लोगों को खालिस्तान के नाम पे भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए जो ये जमीन देकर उसको लोकतंत्र का हिस्सा बता रहे थे, वो कितना घातक होता है जब ये अपने ऊपर पड़ता है। भारत ने बार बार सबूत दिया था कि ये खालिस्तानी तत्व भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन कनाडा ने कभी भी भारत की नहीं सुनी। लेकिन आज जब समय का पहिया घुमा है तो उसी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कह रहे हैं, दरअसल वही बात कह रहे हैं जो कभी भारत उनसे कहता था। वो कह रहे हैं कि दूसरे देशों को हमारी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। तो मार्क कार्नी साहब, आपने कभी भारत या किसी और देश की संप्रभुता का सम्मान किया है? खैर, पहले हम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि मामला हुआ क्या है। देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट ये बाहर आ रही हैं कि अल्बर्टा का अलगाववादी गुट जो काफी प्रभावशाली है, जिसका नाम है अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट, इसके नेता वाशिंगटन के अंदर अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ कम से कम 3 बार सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं। और आप हैरान हो जाएंगे इन मीटिंग्स का एजेंडा सुन के। इसमें 2-3 मेन एजेंडे हैं। पहला है अल्बर्टा को कनाडा से अलग करने का रोड मैप तैयार करना, और ये कहाँ बैठ के तैयार कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका में। दूसरा इनका एजेंडा है कि अमेरिका से इसके लिए $500 बिलियन का एक क्रेडिट लाइन लेना, ताकि आज़ादी के बाद डे 1 से ही अल्बर्टा अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सके। और तीसरा इनका जो एजेंडा है वो ये है कि कनाडा का जो एक और राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, उसको साइडलाइन करके, उसको बाईपास करके अमेरिका के रास्ते से तेल की पाइपलाइन को बिछाने की योजना बनाना। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक देश का राज्य दूसरे देश की सरकार से अपनी आज़ादी के लिए फंडिंग मांग रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर है, वहाँ पे जो गवर्नर होता है उसको प्रीमियर कहते हैं, डेविड एबी, उन्होंने इसे सीधे तौर पे ट्रीजन कहा है, यानी कि राजद्रोह कहा है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर अल्बर्टा कनाडा से अलग क्यों होना चाह रहा है, तो आप उसको भी समझ लीजिए। और अमेरिका इतना लार क्यों टपका रहा है अल्बर्टा को लेके, तो उसका रीजन ये है कि अल्बर्टा अपने आप में एनर्जी का सुपर पावर है। कनाडा के पास जितना भी ऑयल भंडार है ना, उसका 90% अकेले अल्बर्टा में है। इसीलिए अल्बर्टा की 50 लाख की आबादी का मानना है कि मेहनत वो करते हैं, तेल उनके यहाँ से निकलता है, लेकिन उनके टैक्स का पैसा कनाडा की गवर्नमेंट क्यूबेक और जो पूर्वी राज्य हैं उनको पालने में खर्च कर देती है। आप सोच के देखिए, अल्बर्टा की जीडीपी अकेले $460 बिलियन है, जो पूरी कनाडा की जीडीपी का लगभग 20% है। और ये आंकड़ा बांग्लादेश जैसे विशाल देश की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। अल्बर्टा के लोगों का मानना है कि कनाडा उनके लिए एक आर्थिक बोझ बन गया है, इसीलिए अब वो इस बोझ को उतारना चाहते हैं, कनाडा से अलग होना चाहते हैं। और जब ऐसी बात है तो ट्रम्प भी पीछे हटने वाले कहाँ हैं? उन्होंने तो खुल के पूरे कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने को वो तैयार थे। तो शुरुआत में लोगों को ये मजाक लगा जब वो सोशल मीडिया पे कनाडा के नक्शे पे अमेरिका का झंडा लगा रहे थे, तब भी लोगों को लगा कि इतना सीरियस मैटर नहीं है। लेकिन ट्रम्प अब खुल के सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रम्प प्रशासन के जो नए ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने अल्बर्टा को अमेरिका का नेचुरल पार्टनर बताया है। तो कहीं ना कहीं चांसेस ये हैं कि जो अल्बर्टा को अलग करने की बात हो रही है, अगर ऐसा हो जाता है तो शायद उसको ट्रम्प अमेरिका में मर्ज करने की कोशिश करें। और अगर कनाडा के एक राज्य को अपने में मर्ज करने से उसका 90% ऑयल और संसाधन अमेरिका को मिल जा रहा है, ट्रम्प को मिल जा रहा है, तो इससे अच्छी डील तो ट्रम्प के लिए कुछ हो भी नहीं सकती। और इन सब के ऊपर से अल्बर्टा का जो प्रीमियर है, डेनियल स्मिथ, प्रीमियर बोले तो गवर्नर वहां का, वो खुद कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का है, जो अक्सर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नीतियों का विरोध करता है और ट्रम्प के काफी करीब भी माना जाता है। कई सारी उसकी फोटोज ट्रम्प के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो पॉइंट ये है कि वो मार्क कार्नी के नहीं बल्कि ट्रम्प के ज्यादा करीब है। हालांकि अभी स्मिथ ने आधिकारिक तौर पे अल्बर्टा को अलग करने की चाहत नहीं दिखाई है, ऐसी मांग नहीं की है, लेकिन वो रेफरेंडम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कान चाहे सीधे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, अगर आप रेफरेंडम को सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसके आउटकम को भी सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल जैसी रिपोर्ट आ रही है,
30% अल्बर्टन्स आजादी के पक्ष में है और ये आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ भी रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसका जवाब है कि देखिए उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि अगर केवल अल्बर्टा का इशू होता तो मार्क कार्नी शायद उसको हैंडल भी कर लेते, लेकिन पीछे से ट्रंप उसमें उस आग में घी डाल रहे हैं। हालांकि ये कहना होगा कि मार्क कार्नी लगातार अमेरिका को फाइट कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ जो 88 F-35 फाइटर जेट्स की डील हुई थी उसको रिव्यू में डाल दिया है। वो स्वीडन के साफ ग्रिपेन विमानों को खरीदने पर विचार कर रहे हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, लेकिन उसके लिए तो फिलहाल काफी लेट हो चुका है, क्योंकि अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि अगर कनाडा ने F-35 नहीं खरीदा उससे, तो जो नोराड है यानी कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, उससे अमेरिका बाहर निकल जाएगा। अब जो नोराड है वो दरअसल एक डिफेंस सिस्टम है, ज्वाइंट डिफेंस सिस्टम है अमेरिका और कनाडा का। तो अमेरिका अगर उससे बाहर निकल जाएगा तो मतलब इसका ये है कि कनाडा को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, जो फिलहाल कनाडा करने के लिए केपेबल है नहीं। और इस पे ट्रंप का कहना यह है कि अगर कनाडा अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता तो अमेरिकी जेट्स बिना कनाडा की इजाजत के कनाडा के एयर स्पेस में घुसकर उसकी सुरक्षा करेंगे। अब ये एक संप्रभु राष्ट्र के लिए, एक सोवरेन देश के लिए बड़ी अपमानजनक स्थिति है कि अमेरिका कह रहा है कि हम घुस के आपके एयर स्पेस में आपकी रक्षा करेंगे। मतलब ये दादागिरी का जो एक्सट्रीम लेवल होता है वो अमेरिका दिखा रहा है कनाडा के साथ। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि वे कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर के विमानों को अमेरिका में डिसर्टिफाई कर देंगे, यानी कि उनके उड़ने पर ही अमेरिका में पाबंदी लगा देंगे और ऊपर से 50% टैरिफ लगा देंगे। अब इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है कि कनाडा ने अमेरिकी कंपनी गल्फ स्ट्रीम के नए मॉडल्स को अपने यहाँ पे सर्टिफिकेट देने में देरी की है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप ऊपर से लेकर नीचे तक जहां उनको मौका मिल रहा है कनाडा को ना सिर्फ रगड़ रहे हैं बल्कि ह्यूमिलिएट भी कर रहे हैं। और जब भारत में किसान आंदोलन या अलगाववाद के नाम पर कनाडा में बैठे खालिस्तानी भारत में हिंसा की धमकी देते थे, भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, तो ट्रूडो उसको डेमोक्रेसी कहते थे। कनाडा डेमोक्रेसी का बड़ा चैंपियन बनता था। अब जब अल्बर्टा में मेक अल्बर्टा ग्रेट अगेन और अल्बर्टा को अलग करने के लिए रेफरेंडम के नारे लग रहे हैं, तो यही कनाडाई नेता इसको ट्रीजन कह रहे हैं। अब इनके माथे से पसीना चू रहा है और यही डबल स्टैंडर्ड आज कनाडा की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। और मसला ये है कि ओवर द ईयर्स कनाडा हेवीली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, चाहे उसकी सिक्योरिटी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों देशों का ज्वाइंट डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा व्यापार की बात करें तो कनाडा लगभग अपना 70 से 80% व्यापार अमेरिका के साथ करता है। अभी चाइना के साथ वो अपना व्यापार डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, तो ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि हम कनाडा के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे अगर वो चाइना के साथ कोई डील करता है। अब कनाडा बेचारा उसमें भी पीछे हट गया। तो बॉटम लाइन ये है कि कनाडा इस समय एक ऐसे दो राहे पे खड़ा है जहां एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अभी की सिचुएशन ये है कि अल्बर्टा में एक सिटीजन इनिशिएटिव पेटिशन जारी किया जा चुका है। अलगाववादियों को मई 2026 तक 1.78 लाख सिग्नेचर कराने हैं। अगर वो इस पे इतना सिग्नेचर जुटाने में कामयाब हो जाते हैं तो कानूनन सरकार को रेफरेंडम कराना ही होगा। रही बात है अमेरिका का इसमें हाथ होने की, तो वो तो जी खुल के सामने है, लेकिन जांच के नाम पे कनाडा की खुफिया एजेंसियां और पुलिस इन बैठकों की जो अमेरिका में हो रहा है और उसके पीछे की विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। जांच में कुछ सामने आए या ना आए, एक बात तो सामने आ चुकी है कि आज के समय में कनाडा अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अमेरिका जैसे चाहेगा कनाडा को नचाएगा और फिलहाल के लिए ये स्थिति चेंज होती नहीं नजर आ रही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है अल्बर्टा वाकई में कनाडा से अलग होकर अमेरिका में जुड़ सकता है, या आपको लगता है कि मामला कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।